ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। पहला पॉइंट है, बाप किसको देख रहे हैं? बच्चों को देख रहे हैं। आज मुरली में क्या सुना था? आप सभी किसको याद करते हो? किसी ने कहा बाप, टीचर, सदगुरु को। बाबा कहते हैं तो बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं, लेकिन तीनों संबंधों से, तीनों रूप से देखते हैं। बच्चे तो सभी हैं, लेकिन टीचर रूप में क्या देखते हैं? नंबर वार स्टूडेंट को देखते हैं। और गुरु रूप से किसको देखते हैं? मालूम है, नंबर वार फॉलो करने वालों को। बाबा कहते हैं बाप किसको देख रहे हैं? बच्चों को देख रहे हैं। बच्चों के लिए समझ की बात है। मुरली का टाइटल है शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। बाबा कहते हैं वाणी से नहीं सिखाओ, न करके दिखाओ, स्वरूप बनो। स्वरूप बनो। करके दिखाना एक समय का होता है, सदा करते रहो। तुम जो करते रहोगे दुनिया अपने आप सीख जाएगी। सिखाना नहीं पड़ेगा। तुम किसी दिन करके दिखाओगे, सीखेंगे इसकी गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। शायद उस घड़ी सीख जाए, पर अगले घड़ी की कोई गारंटी नहीं दे सकते। इसलिए स्वरूप बनो। वाणी की तो कोई बात ही नहीं आती यहां पर चर्चा की। वाणी तो बहुत दूर है, बाहर है। वाणी माना बाह्य मुखी, स्वरूप माना अंतर्मुखी। सिखाने वाले तो बहुत हैं दुनिया में। आजकल बहुत से बच्चे कहते हैं ना कि हम भगवान का स्वरूप है। बाबा कहते बहुत अच्छी बात है, मेरा काम हल्का हो जाएगा। मैं भी तुम्हें उसी स्वरूप से देखूंगा, उतना ही रिस्पेक्ट, रिगार्ड दूंगा। बस मेरे कर्तव्य करो, मेरे कर्तव्य करो और मेरी गद्दी ले लो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई आपत्ति नहीं। मुझे अच्छा लगेगा कि कोई तो ऐसा वारिस निकला जो भगवान के नाम से उसके कुर्सी पर बैठ गया और उसके कर्तव्य कर रहा है। बड़ी खुशी हो जाएगी। समझ की बात है। बस बोलो नहीं, करके दिखाओ। सदा के लिए, एक समय के लिए नहीं। समझ की बात है। भगवान है तो भगवान के कर्तव्य क्या है? सत्य ज्ञान देना। बाकी वो कोई चमत्कार नहीं करता, न किसी मरे हुए को जिंदा करता है, न कोई जादू से फल निकालता है, न कोई चिड़िया बनाता है। ये उसके कर्तव्य नहीं है। उसका एक ही कार्य है, सत्य ज्ञान विश्व तक पहुंचाना। समझ की बातें हैं। बाबा कहते करो, कोई भी करो, एक क्यों, सभी बन जाओ भगवान। बहुत अच्छी बात है। उतना सभी को रिस्पेक्ट, रिगार्ड दो, स्नेह से चलो, भरपूर करते चलो। समझ की बात है।
समझ की बात है। और कोई बात ना माने, महाकाल स्वरूप में शक्ति देना सीखो उसे। बाबा कहते हैं शिक्षा देना है तो स्वरूप बनना पड़ता है। बिना स्वरूप बने तुम शिक्षा नहीं दे सकते, किसी को नहीं सिखा सकते। दुनियावी बातों में भी तुम्हारा प्रोफेशन कोई भी हो, जब तक तुम उस स्वरूप में नहीं जाते तुम्हें उस प्रोफेशन की कोई भी बातें याद नहीं आएंगी। अगर तुम डॉक्टर हो और किसी पिकनिक पर हो, तुम्हें अगर याद ही नहीं है कि तुम डॉक्टर हो तो तुम किसी का इलाज नहीं कर पाओगे। किसी का इलाज करने के लिए डॉक्टर के स्वरूप में जाना पड़ेगा, तब वो ज्ञान इमर्ज हो जाएगा, तब वह कर्तव्य इमर्ज हो जाएंगे। और डॉक्टर के स्वरूप में जाने के लिए पहले डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। जब तक डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी नहीं करते तुम डॉक्टर के स्वरूप में नहीं जा सकते और किसी का इलाज नहीं कर सकते। भले तुमने किसी से कुछ सुना होगा कि फलानी दवाई फलाने बीमारी के लिए ली जाती है, पर उससे डॉक्टर नहीं बन सकते। इसलिए स्वरूप बनना पड़ेगा। जब तक तुम स्वरूप नहीं बनते तुम शिक्षा नहीं दे सकते, किसी को सिखा नहीं सकते। लौकिक में कितने स्वरूप दिन भर में तुम बदलते हो, तुम्हें कल्पना भी नहीं है। तुम किसी पार्टी में हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, और उस समय तुम्हारा प्रोफेशन मास्टर शेफ का है। उस घड़ी तुम्हें कोई पूछने आता है कि फलाने पदार्थ में क्या डाले तो स्वाद बढ़ेगा, तुम तुरंत उस स्वरूप में आते हो मास्टर शेफ के और उसको बताते हो ये डाल दीजिए, पदार्थ बहुत अच्छा बन जाएगा, और बन जाता है। हर घड़ी तुम स्वरूप बदलते हो। तुम्हारे लौकिक घर में तुम्हें कोई कहता है पिताजी, तुम तुरंत पिता के स्वरूप में आते हो। माताजी, तुम तुरंत माता के स्वरूप में आते हो। कितने स्वरूप तुम दिन भर में बदलते हो, कल्पना करो। बाबा कहते यही तो बात है, अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता। स्वरूप ही तो बदलने हैं, और क्या करना है। जैसे तुम्हें दुनियावी ज्ञान है कि कौन सा कार्य कौन से कर्म किस स्वरूप में करने हैं, उसी प्रकार यह अलौकिक पारलौकिक भी ज्ञान होना चाहिए कि कौन से कर्म अनादि स्वरूप में करने हैं, कौन से आदि स्वरूप में है, कौन से पूज्य स्वरूप के हैं, कौन से ब्राह्मण और फरिश्ता स्वरूप के हैं। ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि कौन से स्वरूप में रहकर कौन से कर्म करने हैं। ब्रह्मा भोजन कौन से स्वरूप में बनाया जाता है, योग कौन से स्वरूप में लगाया जाता है, वरदान कौन से स्वरूप से दिए जाते हैं, पता होना चाहिए। यह प्रॉपर ज्ञान है, पढ़ाई है, बाबा जो सिखा रहा है। इसे एक आध्यात्मिक संस्था की तरह, दुनियावी संस्थाओं की तरह नहीं लेना। यह प्रॉपर पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी है ये बाबा की, जहाँ बाबा पढ़ाता है, ज्ञान देता है। निकलेंगे बड़े बड़े डबल डॉक्टर बच्चे इस यूनिवर्सिटी से। समझ की बातें हैं, समझ की बातें हैं। तुम चेक करो अपने को, क्या सारे दिन भर में तुम अलग अलग स्वरूपों में रहते हो? दुनियावी स्वरूप में क्यों रहना है? अभी दुनिया से मुख मोड़ लिया, मुख कर दिया परम धाम की ओर, सुख धाम की ओर। तो बाबा कहते अभी इन स्वरूपों में रहना चाहिए, इनकी पढ़ाई करनी चाहिए। बच्चे मुरली तो सुनाते हैं सभी को,
ज्ञान तो देते हैं, पर कौन से स्वरूप में? देहाभिमान में, नाम रूप के स्वरूप में। अरे ज्ञान देना है आत्मिक स्थिति में रहकर ब्राह्मण स्वरूप में, साथ में बाबा कंबाइंड हो, एक अक्षर भी कहो ज्ञान का, लेकिन इसी स्वरूप में कहा जाता है। समझ की बातें हैं, समझ की बातें हैं, बच्चे करते नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं शिक्षा देने का स्वरूप है अपने स्वरूप से शिक्षा देना। तुम पहले बनो, बनने के बाद बनाने में समय नहीं लगेगा, अपने आप बनेंगे। दुकान वाला बनने के बाद ग्राहक अपने आप आते हैं। तुम ग्राहक खोजते फिरोगे कि कोई आए सामान लेने, दुकान ही नहीं लगाई तुमने, दुकान वाले ही नहीं बने। अरे इतना शुद्ध सामान फ्री में बांट रहे हो ना, तो पहले दुकान वाले तो बनो। समझ की बात है। तुम जब तक बनते नहीं हो तब तक लोग तुम्हारे पास नहीं आते। इसी प्रकार से ये दुनिया चलती है। जिस दुकान वाले को लगता है कि मैं दुकान वाला नहीं हूं, मैं तो ये हूं, मेरा नाम वो है, उसकी दुकान नहीं चलती कभी। बल्कि कभी कभी दुनिया उस दुकान वाले को कोई टाइटल दे देती है, फलाना ये वो, लेकिन उस टाइटल से उसे पता है कि वो दुकान वाला है, उसके कारण लोग उसके यहाँ सामान लेने आते हैं। पर जब तक कोई व्यक्ति अपने स्वरूप में नहीं रहता, उसके पास कोई नहीं आएगा खरीदारी करने। स्वरूप में आना पड़ता है। कोई कोई गरीब घर के बच्चे होते, सब्जी बेचने जाते मार्केट यार्ड, लेकिन वो अपने को सब्जी वाला नहीं समझते, इसलिए उनकी सब्जी बिकती नहीं, बल्कि कितनी भी अच्छी हो। वो समझते मैं फलाना हूं, कभी मुंह बांध के रखेंगे, क्या पहनेंगे, लज्जा आती है, वो बिजनेस नहीं कर सकता। और जो कहे चिल्लाता रहता है 10 के 2, 5 के 2, कितने लोग आते हैं उसके पास, क्योंकि वो स्वरूप बना है। लौकिक में भी यही बात से कार्य चलता है, अलौकिक पारलौकिक में भी इसी बात से कार्य चलता है। इसका विस्तार जितना करो उतना कम है इस महावाक्य का। पहले स्वरूप बनो, स्वरूप बनेंगे तो विश्वरूप अपने आप बन जाएगा। पहले स्वरूप बनो। तुम विश्वरूप बनाने की कोशिश कर रहे हो, कैसे बनेगा विश्वरूप? स्वरूप नहीं बना तो विश्वरूप कहाँ से बनेगा? तो बाबा कहते हैं शिक्षा देना है तो अपने स्वरूप से शिक्षा दो, वाणी को व्यर्थ मत गवाओ। जो ज्ञान तुमने धारण नहीं किया है वो ज्ञान कभी किसी को सुनाना नहीं, कभी नहीं सुनाना। और अगर सुनाना ही चाहते हो तो इसी रूप से सुनाना कि बाबा कहते हैं मुरली में ऐसे ऐसे कि बच्चे आत्माभिमानी बनो। हम भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत वर्षों से, बहुत मास से, दिनों से कोशिश कर रहे हैं बनने की। बाबा कहते हैं ऐसे बनो, तो शायद 10-20%, 40-50% सुनने वाले ज्ञान उठाए तुमसे। लेकिन अगर अपने तरीके से कहा कि सभी को आत्माभिमानी बनना चाहिए, आत्मिक स्थिति में आना चाहिए, देही अभिमानी बनना चाहिए, तुम खुद ही नहीं बने हो, कौन बनेगा? कोई नहीं बनेगा। ये मुख्य बात है। बाबा कहते मुख्य कारण है ये। पहले बनो, जो ज्ञान तुमने धारण किया है वही दूसरों को दो, बाकी नहीं सिखाओ। तुम अगर झाड़ू लगाना जानते हो और झाड़ू लगाते हो तो ही कहना दूसरों को चलो जरा झाड़ू लगाते हैं। पर तुमने कभी जीवन में झाड़ू उठाया नहीं और दूसरों को ऑर्डर कर रहे हो कि झाड़ू लगाते हैं, ऐसे नहीं होता। बाबा कहते हैं पहले करो और फिर कहो। पहले करो, पहले बर्तन मांजो,
फिर दूसरों को कहो कि अगर आपके पास समय हो तो यज्ञ सेवा करते हैं, बर्तन सफाई की, तुम खुद करो। वरना तुम इस आशा में कहते हो सामने वाले को कि वही करे और तुम कभी ना करो। ये तुम्हारी धारणा होती है। ना करने वाले की कभी कोई बात नहीं सुनता। इसलिए बाबा कहते तुम करने वाले बनो, कर्म से सिखाओ। और एक समय का कर्म नहीं, सदा के कर्म, सदा वो कर्म करते रहो। कर्म से सिखाओ। ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, जगदीश भाई जी ने, दादियों ने कर्म से सिखाया ना। कर्म से सिखाओ, बोल से मत सिखाओ। बोल से सिखाने की कोशिश भी नहीं करो, योग बल व्यर्थ जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि बोल उसी के सिद्ध होते हैं जो उन बोल को अपने कर्मों में धारण करता है। सिद्ध पुरुष उसी को कहा जाता है जिसके हर बोल पर वो चलता है, जो कहता है वो करता है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। उसी को सिद्ध पुरुष कहते हैं। वो व्यर्थ कुछ भी नहीं बोलेगा कभी। समझ की बात है। इसलिए पहले करो फिर कहो। और कहने के बाद ये भी जिद मत पकड़ो कि उन्हें भी करना चाहिए। नहीं, उनकी मर्जी, उनका पार्ट, वो करे ना करे, पर तुम तो करते रहो ना। बहुत बार छोटी मोटी सेवाओं में बच्चे कहते चलो झाड़ू लगाते हैं, और कोई नहीं आता तो वो नाराज हो जाते हैं। तुम लगाओ ना जितना लगा सकते हो, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? चलो बर्तन मांजते हैं, तुम मांजो, कोई नहीं आता तो। तुम जिद भी करते हो कि ये ऐसे बने, ऐसे ही करे। बाबा कहते हैं ऐसे क्यों करते हो? उनका पार्ट, उनकी मर्जी, वो करे ना करे। बाबा कभी जिद करता है किसी बच्चे के लिए कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा? कभी ही लगाता है? कभी नहीं लगाता। भले डांट के कहेगा, स्ट्रिक्टली कहेगा, किस लिए? बच्चे की कल्याण के लिए। लेकिन जिद नहीं करेगा कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। उसकी मर्जी, उसकी अपनी जीवन है। हर आत्मा स्वतंत्र है, किसी को बंधन में नहीं बांध सकते। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं सारे ज्ञान का, सारी शिक्षाओं का स्वरूप बनो। जिनका बने हो वही दूसरों को सिखाओ। तो बाबा कहते तुम ज्ञानी योगी और फिर धारणा युक्त सेवाधारी बन जाओगे। धारणा क्या है? जो बाप का ज्ञान सुना है उसे धारण करना, वो धारणा है। और जो धारण किया है वो दूसरों को धारण कराना सेवा है। यही तो सेवा है। आजकल बहुत से बच्चे सेवा नहीं सुनते किसी की, न सेवा करते हैं, कोई कोई ऊपर नीचे हो जाते। कारण ये है जो सेवा दे रहा है ना, सेवा सुना रहा है, वो खुद करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उनकी कोई बात नहीं मानता, कोई नहीं मानता। पहले कहने वाला करे, जितना भी हो सके करे। यज्ञ सबका है ना। भले तुम 100 बर्तन नहीं मांज सकते, एक तो मांजो। भले तुम 100 मिनट झाड़ू नहीं लगा सकते, 1 मिनट तो लगाओ। समझ की बात है। पहले करके दिखाओ फिर कहो। तो बाबा कहते अपने स्वरूप से शिक्षा दो। बाप किसको देख रहे हैं? बच्चों को देख रहे हैं। बाबा हमेशा बच्चों को ही देखता है। बाप बच्चों को देखता है, टीचर स्टूडेंट को देखता है, सदगुरु शिष्यों को देखता है। बहुत बार बच्चे इसकी पढ़ाई नहीं करते। बैठता है टीचर या सदगुरु और आशा करते हैं बाप की। ज्ञान सुनाता है टीचर या सदगुरु और आशा करते हैं बाप की। कहते बाप ने हमारी बात नहीं सुनी। बाप था ही नहीं सुनने के लिए, टीचर था, सदगुरु था। समझ की बात है। इसलिए जब भी बाप होता है, बाप बस बच्चों को देखता है, प्रेम स्वरूप से देखता है, स्नेह स्वरूप से दृष्टि देता है, शक्ति देता है। समझ की बात है। बाप की शक्ति स्नेह स्वरूप होती है।
महाकाल की शक्ति शक्ति स्वरूप होती है। समझ की बातें हैं, समझ की बात है। टीचर की शक्ति ज्ञान स्वरूप होती है, सदगुरु की शक्ति मार्गदर्शन स्वरूप होती है, श्रीमत स्वरूप होती है। ये सब अलग अलग है। पढ़ाई करनी पड़ेगी तब समझ पाएंगे, वरना श्रीमत अंदर नहीं जाएगी, न धारण कर पाएंगे। समझ की बातें। श्रीमत हमेशा बाप सदगुरु के रूप में देता है, हमेशा बाप रूप में कहता है बड़े प्यार से, पर बच्चे समझते नहीं, तो फिर सदगुरु रूप में करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो बाप बच्चों को देख रहे हैं। आज मुरली में क्या सुना था? आप सभी किसको याद करते हो? बाबा पूछ रहे। तो किसी ने कहा बाप, टीचर, सदगुरु को। तो बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं, लेकिन तीनों संबंधों से, तीनों रूप से देखते हैं। तो बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं, लेकिन तीनों संबंधों से, तीनों रूप से देखते हैं। बाबा हमेशा बच्चों को नहीं देखता, तीनों संबंधों से बाप, टीचर, सदगुरु तीनों रूपों को देखता है बच्चों के। बच्चे तो सभी हैं, लेकिन टीचर रूप में क्या देखते हैं? नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं टीचर रूप में। टीचर रूप में बाबा बच्चों को देखता है स्टूडेंट के रूप में कि कौन अच्छी पढ़ाई पढ़ रहा है। इसलिए बाप का प्यार तो सभी को मिलता है, लेकिन टीचर और सदगुरु का प्यार नंबरवार है। बाप का प्यार सभी बच्चों को एक समान है, सभी बच्चों को, पर टीचर का पढ़ाई के अनुसार, सदगुरु का श्रीमत अनुसार। समझ की बातें। तुम कितना पढ़ते हो अच्छे से, उस अनुसार टीचर का प्यार मिलता है। समझ की बातें हैं ये सारी। टीचर भी नंबरवार देखता है। कोई क्लास है, उसमें 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट है, खास करके स्टूडेंट है 10, तो टीचर का ध्यान उसी स्टूडेंट पर होगा पढ़ाते वक्त जो उसकी बात मानता है, उसके ज्ञान की पढ़ाई करता है। बाकियों पर ध्यान नहीं देता टीचर। बाप सभी को देखेगा, दृष्टि देगा, टोली देगा, पर टीचर सभी को नहीं देखेगा। टीचर सिर्फ पढ़ने वाले को देखता है, उसी के ऊपर अटेंशन देता है ज्यादा, क्योंकि वो पढ़ता है। जो नहीं पढ़ते उनके ऊपर टीचर कभी अटेंशन नहीं देता, न उन्हें दृष्टि देता है, न अपनी शक्ति देता है, कभी नहीं देता। समझ की बात है। कोई बच्चे बाप को सवाल पूछे ज्ञान का, तो बाप आसानी से आंसर दे देता है, और कोई बच्चा वही सवाल लेके आता है, बाप स्ट्रिक्टली बात करता है। समझ जाना, टीचर ने बात की, जिसको आसानी से आंसर दिया बड़े स्नेह स्वरूप से, वो पढ़ाई करने वाला बच्चा है, और जिसको स्ट्रिक्टली सुनाया वो ना पढ़ने वाला बच्चा है। ऐसे टीचर चलता है। बच्चे देखते कि बाप ने डांटा, बाप नहीं डांटता। टीचर स्ट्रिक्टनेस के स्वरूप में था, क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो और ज्ञान का सवाल लेके आए। समझ की बात है। बाप दृष्टि सभी को एक समान देता है, टोली भी एक ही स्वरूप से देता है, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो टीचर का स्वरूप अलग होता है। टीचर का स्वरूप अलग होता है। समझ की बातें हैं ये सारी। टीचर शायद किसी को 1 सेकंड में टोली दे, और किसी को टोली देने में 10 सेकंड लगाए, 10 सेकंड की दृष्टि दे उसे। समझ की बातें हैं। तो टीचर रूप में क्या देखते हैं? नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं। इसलिए पढ़ाई कितनी पढ़ते हो अब बच्चे चेक करो। है बाप ही, लेकिन टीचर के रूप में। नंबरवार स्टूडेंट देखता है टीचर।
तुम फर्स्ट नंबर में हो ना, चेक करना अपने को। फर्स्ट नंबर में कभी आ सकते हो जब टीचर कहे पढ़ाई करो और करोगे तो फर्स्ट नंबर में आओगे। समझ की बात है। वरना कभी टीचर बैठा होगा ना सभा में, तुम्हें ऐसे निग्लेक्टेड फील होगा, पढ़ाई नहीं करते होंगे तो तुम कहोगे कि बाबा ने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। बाबा था ही नहीं, टीचर था। तुम पढ़ते नहीं तो तुम पर ध्यान क्यों दे? तुम पढ़ोगे तो टीचर ध्यान देगा, तुम्हारी तरफ देखकर बात करेगा, तुम्हें समझाएगा। समझ की बात है, समझ की बात है। और टीचर जीवन भर नहीं होता। एक टीचर 1 साल के लिए मिलता है, 1 साल के बाद कक्षा बदलती है, दूसरा टीचर मिलता है। इसलिए बाबा कहते ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। जब जब पढ़ाई की बात आए समझ जाना टीचर कह रहा है, टीचर कह रहा है। सिर्फ बाप के दिल तख्त पर नहीं बैठना है, टीचर के भी बैठना है, सदगुरु के भी बैठना है दिल तख्त पर। समझ की बात है। जैसे तुम्हारे 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसी प्रकार बाबा कहते हैं ये सारी बातें, सारी बातें। ज्ञान बाप से मिलता है, योग टीचर सिखाता है, धारणा सदगुरु कराता है, और सेवा महाकाल कराता है। ये भी 4 स्वरूप है बाबा के, उन्हीं से शक्ति मिलती है। सभी बच्चे सेवा करना चाहते हैं पर इन 3 फेज से नहीं जाना चाहते, बाप, टीचर, सदगुरु, ज्ञान, योग, धारणा। समझ की बात है। इसलिए पढ़ाई पर अटेंशन दो। टीचर की कभी एक डेडलाइन होती, यहां तक मुझे पढ़ाई कंप्लीट चाहिए, नहीं की ना तुम उसके दिल तख्त पर नहीं बैठ सकते, दिल पर नहीं चढ़ सकते। उसने साफ साफ कहा था कि मुझे इस डेट तक ये पढ़ाई पूरी चाहिए। समझ की बातें हैं। ये सारा हिसाब किताब अंत में निकलता है और उसी अनुसार तुम्हारी प्रोग्रेस होती रहती है। प्रोग्रेस कार्ड टीचर बनाता है, ध्यान दीजिए इस बात पर। बाप स्कूल भेजता है, तुम्हें स्कूल बैग देके, यूनिफॉर्म देके, शूज देके, कुछ पॉकेट मनी देके, टिफिन देके स्कूल भेजता है। टीचर पढ़ाता है और वो प्रोग्रेस कार्ड बनाता है। इसलिए पढ़ाई पर अटेंशन रखना, पढ़ाई पर अटेंशन रखना। और बाप को भी वही बच्चे पसंद है जो टीचर के पास अच्छे से पढ़ते हैं। लौकिक में भी देखिए ऐसे ही होता है। जो बच्चे स्कूल कॉलेज में अच्छे से पढ़ते हैं, लौकिक बाप उन्हें ज़्यादा स्नेह देता है, ज़्यादा प्यार देता है। वो बच्चे जो बोले बाप करता है। पर जो पढ़ते नहीं हैं उन बच्चों के ऊपर बाप इतना ध्यान नहीं देता, कहता है जाने दो, ये तो नहीं पढ़ने वाला, इसके पीछे लगने से कोई मतलब नहीं, बस घर शांत रहे। इसलिए उस बच्चे की इच्छाएं पूरी करता रहता है लौकिक बाप, घर में हंगामे ना हो इसलिए। पर पढ़ने वाले बच्चे की दिल से पूरी करता है और ना बोले फिर भी पूरी करता है बाप। समझ की बातें हैं, समझ की बातें। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो। बाबा कहते पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। किसी भी बाप को नहीं लगेगा कि उसके बच्चे अनपढ़ रहे और रास्ते पर पत्थर तोड़े। हर बाप को यही लगेगा कि उसके बच्चे प्रिंस प्रिंसेस बने, हर कोई। समझ की बात है। तो नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं टीचर, और गुरु रूप में किसको देखते हैं मालूम है? नंबरवार फॉलो करने वालों को। जो फॉलो करते हैं सदगुरु को, सदगुरु की श्रीमत को, उसी को गुरु देखता है, सदगुरु देखता है, बाकियों को नहीं देखता। श्रीमत फॉलो करने वालों को सबसे ज्यादा स्नेह मिलता है, तीनों से, तीनों से मिलता है। सदगुरु से मिलता है, टीचर से मिलता है और बाप से भी मिलता है।
समझ की बात है। स्कूल कॉलेज में तो अच्छे से पढ़े, बाप बड़ा प्रसन्न है, और बाप ने फिर लौकिक में कोई गुरु किया है, जहाँ तुम्हें भेज रहे हैं गुरु के पास शिक्षा के लिए, आध्यात्मिक गुरु, और तुम अगर अच्छे से फॉलो करो ना उस गुरु को, तो बाप और भी खुश हो जाता है कि मैंने जो चॉइस किया है उस गुरु को मेरा बच्चा फॉलो कर रहा है। बड़ी खुशी होती है बाप को। और इस कारण बाप सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद, सारा वर्षा बच्चे के नाम कर देता है कि बच्चा मेरी बात मानने वाला है, मेरी श्रीमत पर चलने वाला है। इस बच्चे को मैं क्या दूं क्या ना दूं, ऐसे लगता है बाप को। इसलिए गुरु किसको देखता है? गुरु रूप में गुरु किसको देखता है? मालूम है, नंबरवार फॉलो करने वालों को। जो फॉलो करते हैं उन्हें देखता है, उसमें भी नंबरवार। जो श्रीमत एक सेकंड में उठाता है, एक सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगता, उसकी तरफ सदगुरु का ध्यान सबसे ज्यादा होता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है। और उसी को सदगुरु के वरदान बहुत सारे प्राप्त होते हैं, क्योंकि श्रीमत पर चलने वाला बच्चा है। बाकी पत्थर तोड़ता रहता है मेहनत के, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। समझ की बात है। वरदान सदगुरु देता है, ध्यान रखिए। वरदान सदगुरु के अलावा कहीं से नहीं मिल सकते, वो अथॉरिटी सदगुरु के पास है। बाप सदगुरु के रूप में सिद्ध पुरुष है, जो सारे वरदान देता है। सारे वरदान, अभी तुम्हें जो लेना है ले लो। जिन्होंने फॉलो किया है और जिन्हों को अभी करना है, दोनों को देखते हैं। कौन? गुरु, सदगुरु। जिन्होंने फॉलो किया है उनके ऊपर भी ध्यान होता है सदगुरु का, और जो कर रहे हैं उनके ऊपर भी ध्यान होता है। समझ की बात है। लेकिन ज्यादा दृष्टि कहां पर होती है? जिन्होंने फॉलो किया है। किस रूप की दृष्टि? स्नेह रूप की दृष्टि। और दूसरी ज्यादा दृष्टि कहां होती है? शक्ति रूप की, जिनको फॉलो करना बाकी है, जिनका फॉलो करना रह गया है, वह शक्ति रूप में देखता है सदगुरु। और जिन्होंने फॉलो किया है वह स्नेह रूप में देखता है। समझ की बात है। कभी कभी बच्चे कहते हैं, बाबा इनसे बड़े प्रेम से, स्नेह से रहते हैं और हमसे स्ट्रिक्ट रहते हैं, ऐसे क्यों? ज्ञान तुम्हारे सामने है, ऐसे क्यों? समझ की बात है, समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं, ज्ञान को गहराई से समझो, उसका चिंतन करो। तुम इसको उसको देखो मत, अपने आप को देखो। तुम तीनों को कितना फॉलो करते हो, तीनों की बात कितनी मानते हो, तुम चेक करो। बस बच्चों को क्या है, जबान उठाई और शब्द निकाला। समझ की बातें हैं, ऐसे मत करो, समझदार बनो। तीनों को ध्यान से समझो, बाप, टीचर, सदगुरु को, और समझ कर चलो। जिन्होंने फॉलो किया है और जिन्हों को अभी करना है, दोनों को देखते हैं। मुख्य फॉलो कौन सा है? गुरु रूप से जो शिक्षा देते हैं, उसमें मुख्य फॉलो किसको करना है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो क्या करना है? किसी ने कहा याद की यात्रा। याद की यात्रा तो एक साधन है, लेकिन वह भी किस लिए कराते हैं? समझ की बातें हैं। बाबा कहते हैं ये सारी बच्चों को चिंतन करना चाहिए। बस मुरली पढ़ो नहीं, सुनो नहीं, उसका चिंतन करो। चिंतन करोगे तो पता चलेगा ज्ञान की गहराई क्या है। वरना बिना गहराई के तुम बस ऊपर ऊपर से चलते रहोगे और नैया डूब सकती है बिना गहराई से। अगर गहराई पता नहीं है तो
समझ की बातें हैं। और नैया डूबने के लिए गहराई की भी जरूरत नहीं है, थोड़े से पानी में भी डूब सकती है, पलटी हो सकती है। अगर गहराई पता नहीं है तो अहंकार आ सकता है, ईर्ष्या घृणा आ सकती है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, एक दूसरे को लेकर, ज्ञान की बातों को लेकर नाराज हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं। ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, नैया पलटी हो जाए तो थोड़े से पानी में भी डूब जाती है। समझ की बातें हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तीनों को समझ कर चलो, तीनों को समझो ध्यान से। बाप के ऊपर कभी चिंतन करो, टीचर के ऊपर कभी चिंतन करो, सदगुरु के ऊपर चिंतन करो बैठकर। यह चिंतन इतना बड़ा है कि एक के ऊपर का चिंतन 5000 साल में भी खत्म नहीं हो सकता। फिर भी जितना कर सकते हो करो। एक दिन भर में तीनों का चिंतन होना चाहिए। आज की मुरली में बाप ने क्या कहा, टीचर ने क्या पढ़ाई दी, सदगुरु ने क्या मार्गदर्शन किया, श्रीमत दी, सार निकलना चाहिए। रोज की मुरली का सार निकलना चाहिए कि बाप क्या कहते हैं, बाप ने कौन सा किस रूप में स्नेह दिया, क्या स्नेह दिया, टीचर क्या कहते हैं, सदगुरु क्या कहते हैं। जैसे धारणा वरदान आता है ना स्लोगन, वैसे तीनों की बातें निकलनी चाहिए रोज की मुरली की। बाप, टीचर, सदगुरु। समझ की बातें। महाकाल तो कभी कभी आता है, समझ की बातें हैं। बाबा कहते हैं करना चाहिए बच्चों को, करेंगे तो जल्दी अनुभव होता जाएगा कि बाप कैसा है, टीचर कैसा है और सदगुरु कितना प्यारा है। और महाकाल उससे भी प्यारा है, कितनी शक्ति देता है, कितना भरपूर करता है। समझ की बातें हैं। जरूरत पड़े तो थप्पड़ भी मार देता है। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं देखिए तीनों को समझो। अगर संगम में ब्राह्मण बनकर तीनों को नहीं समझा तो ब्राह्मण जीवन का कोई उपयोग नहीं है। तीनों को समझेंगे तब महाकाल की बात करेंगे, अभी करना कोई मतलब की बात नहीं है। इसलिए पहले तीनों को समझो, बाप को समझो, टीचर को समझो, सदगुरु को समझो। ब्राह्मण बनकर यह नहीं किया तो क्या किया। समझ की बातें हैं। कोई कोई बच्चे होते एक चुटकी में झटके में पकड़ लेते, टीचर बोल रहा है, सदगुरु श्रीमत दे रहा है, बाप याद प्यार दे रहा है, टोली खिला रहा है। समझ की बातें हैं। कोई फिर बाबा कहते क्या कहे उनके बारे में, ड्रामा। जीवन भर ऐसे ही चलते रहते, कभी कुछ समझते नहीं। इसमें परम आनंद है ये समझने में, बाप के इन तीनों रूपों को समझने में। जिसने इन तीनों रूपों को समझा उसने विराट रूप समझे बाप के। समझ की बातें हैं। इसलिए देखिए समझने की कोशिश कीजिए। मुख्य फॉलो कौन सा है, गुरु रूप से जो शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं फॉलो क्या करना है, गुरु रूप से जो शिक्षा देते हैं, सदगुरु रूप में जो श्रीमत मिलती है, क्या हम उसे पूरा पूरा पालन करते हैं, उसे फॉलो करते हैं उस श्रीमत को, या उसमें मनमत मिक्स कर देते हैं, परमत मिक्स कर देते हैं। चेक कीजिए। सदगुरु ऐसी अथॉरिटी है जिसमें मनमत और परमत कभी नहीं चलती। अगर आई तो तुम ही अपने आप को शापित करोगे। सदगुरु कभी शापित नहीं करता, तुम पालन करो ना करो, लेकिन तुमने सदगुरु किया है ना, और उसकी श्रीमत को पालन नहीं किया, अभी तुम ही तुम्हें शापित करोगे, दंडित करोगे। समझ की बातें हैं।
इसलिए श्रीमत कभी तोड़ना नहीं, श्रीमत में मनमत कभी मिक्स करना नहीं, परमत तो कचरे में ही डाल देना, मनमत को भी कचरे में डाल देना, साथ साथ कचरा है वो सब। समझ की बातें, समझ की बातें। श्रीमत पर कभी कोई चर्चा नहीं होती, श्रीमत का कभी कोई क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन नहीं होता, श्रीमत पर कभी कोई डिस्कशन नहीं होता। श्रीमत इज श्रीमत, वो सिर्फ श्रीमत ही है, उसको सिर्फ फॉलो किया जाता है, उसके ऊपर सोचा नहीं जाता। श्रीमत को सोचना भी महापाप है, श्रीमत को सिर्फ फॉलो किया जाता है, पालन किया जाता है। सोचना अपराध है, बाबा कहते महापाप है वो। श्रीमत के बारे में सोचना, चिंतन करना, ज्ञान का चिंतन करो तुम, श्रीमत का चिंतन नहीं कर सकते। श्रीमत का कभी कोई चिंतन नहीं होता, श्रीमत स्वयं में सब कुछ है, इसलिए उसे सिर्फ पालन किया जाता है। समझ की बातें हैं। जहां तक बच्चों की बुद्धि सोने की बनी होगी वहां तक बच्चे समझेंगे। जितनी सोने की बुद्धि उतना समझ में आएगा, जितना अलॉय होगा, मिक्सारिटी होगी, उतना नहीं समझ पाएंगे। चेक कीजिए अपने आप को। गुरु रूप से जो शिक्षा देते हैं उसमें मुख्य फॉलो किसको करना है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो क्या करना है? मुख्य फॉलो करना है श्रीमत। याद की यात्रा तो है, लेकिन याद भी तो एक श्रीमत है। लेकिन गुरु रूप से मुख्य फॉलो करना है, बाबा कहते हैं श्रीमत को, हर श्रीमत को फॉलो करना है, जो जो श्रीमत आए। बच्चों को चेक करना चाहिए आज की मुरली में बाबा ने क्या श्रीमत दी है, और आज रात तक सोने से पहले चेक करना चाहिए कि आज मैंने कितनी श्रीमत पालन की, आज के मुरली के अनुसार कितनी श्रीमतें मैंने धारण की, पालन की। रोज की रोज चेक करनी चाहिए। नहीं करते तो सदगुरु की दिल पर नहीं चढ़ सकते। देखिए, सदगुरु के दिल पर आसानी से नहीं चढ़ते, और एक बार चढ़े तो दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसे उतार सकती है, सिवाय स्वयं के उसके। मना जो चढ़ा है वही अपने आप को उतार सकता है श्रीमत को तोड़ के। बाकी दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसे सदगुरु के दिल से नीचे उतार सके। श्रीमत टूटी कि गिर गए, इसी को गायन में लाया है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। ये गायन श्रीमत का है, गिरे तो चकनाचूर। समझ की बात है, बाबा कहते हैं। तो किसी ने कहा याद की यात्रा, याद की यात्रा तो एक साधन है, बाबा कहते हैं। याद की यात्रा तो बस एक श्रीमत है, एक साधन है। लेकिन वह भी किस लिए कराते हैं? वह भी किस लिए कराते? याद की यात्रा, तुम पावन बनो। जितनी याद की यात्रा बढ़ेगी उतनी श्रीमत समझ में आएगी। जो बच्चे याद की यात्रा में नहीं बैठते, बाप को दिन भर में याद नहीं करते, उन्हें स्वयं बाप बैठकर कितना भी समझाए ना, उनकी बुद्धि में प्रकाश नहीं आ सकता, नहीं पड़ सकता। क्योंकि याद की यात्रा से जंक नहीं उतारी है, जो बुद्धि पर कट चढ़ी है वो उतारी नहीं है। और जब तक कट नहीं उतरती श्रीमत समझ में नहीं आएगी बाप क्या कह रहा है। जब भी कोई श्रीमत पर ना चले, समझ जाना यह बच्चा याद की यात्रा में नहीं चलता, इसलिए इससे श्रीमत नहीं सहन होती, ना झेली जाती है, न पालन की जाती है। श्रीमत जब भी बाप देता है वो ऊपर नीचे होता है। कारण है उसकी बुद्धि उतनी पावरफुल नहीं है, बर्तन सोने का नहीं है कि श्रीमत को धारण कर सके। याद की यात्रा से ही श्रीमत को पालन कर पाएंगे।
और जितना श्रीमत को पालन कर पाएंगे उतनी पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई में नंबर 1 पहुंच जाएंगे, पढ़ाई आसान होती जाएगी। और जितना पढ़ाई में नंबर 1 पहुंचते जाएंगे उतना बाप का प्यार मिलता जाएगा, स्नेह मिलता जाएगा, बाप खुशियों से भरपूर करता जाएगा, एक्स्ट्रा खुशियां, एक्स्ट्रा प्यार से भरपूर करता जाएगा। इसलिए श्रीमत और श्रीमत के लिए याद की यात्रा बहुत आवश्यक है। याद बहुत जरूरी है, याद के बिना कुछ नहीं होगा। इसलिए बाबा ने आते ही कहा, बच्चे अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करो, याद करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बहुत बच्चे हैं बिना याद के मुरली समझने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं समझ में आता उन्हें। श्रीमत छोड़ ही दो, बिना याद के सोचते हैं कि बाबा ने मुझे उतना स्नेह नहीं दिया, उस रूप से टोली नहीं दी, दृष्टि नहीं दी, बाबा से दृष्टि के लिए स्टेज तक नहीं पहुंच पाए कि बाबा हमें दृष्टि दे, टोली दे। ये सब याद से होगा। इसलिए याद पर अटेंशन देना। बाबा क्यों कहता है सारे दिन भर में 8 घंटा बाप को याद करो, कर्म करते 8 घंटा निकालो सारे दिन भर में और बाप को याद करो। कभी बाबा यहां लगाता है कि इतने दिन 8 घंटे का चार्ट हो तो फिर तुम भट्टी में आ सकते हो, बाबा मिलन कर सकते हो। समझ की बात है। बच्चे सोचते कि ये तो पॉसिबल नहीं। बाबा ने तो जीवन भर की धारणा दी है कि रोज 8 घंटा याद करना है, उसका क्या? तुमसे इतने दिन के लिए नहीं होता तो जीवन भर कब करोगे? पूरे आयु कब याद करोगे बाबा को 8 घंटा? समझ की बात है। ये बच्चे बाप के लायक नहीं है। जो 8 घंटा याद नहीं कर सकते बाप को, वो बाप के लायक नहीं है। सीधी बात कहते हैं। तुम्हें 24 घंटा संसार याद है, 8 घंटा बाप की याद नहीं आती, 8 घंटा बाप को याद नहीं कर सकते, उसमें कठिनाई होती है। माया बैठी है इन बच्चों के अंदर, जिन्हें कठिन लगता है बाप को याद करना। बाप की याद जैसा सुख किसी में नहीं है, बाप की याद जैसी खुशियां किसी में नहीं है। तुम्हें वो परेशानी लगती है, झंझट लगता है बाप की याद। पता नहीं कैसे बच्चे हैं, कितने माया स्वरूप होंगे, विचार कीजिए। कितने विकारवश होंगे कि 8 घंटा याद नहीं कर पाते बाप को। कठिन लगता है इन्हें, परिश्रम लगता है, मेहनत लगती है। समझ की बात है। किसी ने कहा याद की यात्रा। याद की यात्रा तो एक साधन है, लेकिन वह भी किस लिए कराते हैं? बुद्धि की कट उतर जाए, जंक उतर जाए। जितना याद करोगे उतना ज्ञान को, बाप को समझ पाओगे। बाप तक पहुंचना है तो याद से शुरुआत है। उल्टी शुरुआत है, सदगुरु से बाप तक पहुंचना पड़ेगा। बाप तक पहुंचना चाहते हो तो इसलिए याद को बढ़ाओ। लेकिन वह भी किस लिए कराते हैं? दूसरों की सदगति करने पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा? समझ की बात है। बाबा कहते हैं दूसरों की सदगति करने पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा? ये सब श्रीमत फॉलो करो। दूसरों की सदगति बाद में होगी तुमसे। तुमने अगर श्रीमत से अपनी सदगति नहीं की है तो तुम दूसरों की सदगति क्या कर सकते हो? नहीं कर पाओगे तुम। इसलिए श्रीमत ही सदगति कराएगी। श्रीमत पर ध्यान दो। बाप की श्रीमत सर आंखों पर। शरीर छूटे पर कभी श्रीमत ना टूटे, कभी श्रीमत ना टूटे। श्रीमत तोड़ने वाले को महापापी कहा जाता है। महापापी। सारा विश्व
हर कण उसे महापापी की दृष्टि से देखता है। हर कण, हर जीव, हर पेड़ पौधा, हर वृक्ष उसे उस नजर से देखता है। हर आत्मा उसे उस नजर से देखती है, महापापी के नजर से। श्रीमत तोड़ने वाला महापापी, ध्यान देना इस बात पर। इसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। श्रीमत तोड़ने वाले के लिए कोई प्रायश्चित भी नहीं है। इसलिए श्रीमत कभी ना टूटे। शरीर छूटे पर श्रीमत ना टूटे। समझ की बात है। सभी नहीं समझ पाएंगे। जिनकी बुद्धि सोने की बनी है वही समझ पाएंगे। जिनकी बुद्धि लोहे की है, जिस पर जंग चढ़ा है, वो नहीं समझ पाएंगे। देखिए, लोहा कितना भी मजबूत हो, जंग चढ़ते 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 उसके टुकड़े टुकड़े निकलते और मिट्टी हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। पर सोना कितने भी सालों से मिट्टी में दबा हुआ हो, मिट्टी कभी नहीं बन सकता। बल मजबूत नहीं है वो, पर मिट्टी कभी नहीं बन सकता। ध्यान रखना। इसलिए याद की यात्रा बढ़ाओ। याद की यात्रा से ही बुद्धि सोने की बनेगी, और जितनी बुद्धि सोने की बनेगी उतनी श्रीमत समझ में आएगी और तुम्हारा कल्याण होगा। वरना बाबा कहते हैं ड्रामा, लोहे की बुद्धि से किसी का कल्याण नहीं होगा। लोहे की बुद्धि बस एक दूसरे को काटती रहेगी, दुख देती रहेगी। समझ की बात है। सोने की कभी तलवार नहीं बनती, और बनी भी तो भी उसे लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया जाता, सोने की तलवार को। इसलिए सोने की बुद्धि कभी काटेगी नहीं किसी को। सोने की बुद्धि सुख देती ही रहेगी। सोने की तलवार कोई हाथ में भी उठाए फिर भी आश्चर्य करेंगे, वाह कितनी सुंदर तलवार है सोने की। उससे किसी को मारे ये कल्पना भी नहीं कर सकते कोई, सोने की तलवार से कभी नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा किसी देवी या देवता को भोग लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फल को काटने के लिए सोने की तलवार, पर किसी को मारने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर लोहे की बुद्धि जो होती है वो जरूर मारती है, चुभती है। तुमसे अगर किसी को दुख मिलता है, माना बुद्धि लोहे की है, अंदर सुई बनी है उस बुद्धि की जो चुभती रहती है एक दूसरे को। इसलिए याद की यात्रा बढ़ाओ। याद की यात्रा बढ़े। याद के बिना कुछ नहीं हो सकता। कोई उपाय नहीं, बाबा कहते हैं, और कोई उपाय नहीं इस दुनिया में श्रीमत को समझने का और स्वयं का उद्धार करने का, और स्वयं का उद्धार होने के बाद विश्व कल्याण करने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय याद के। याद से ही उद्धार होगा इस विश्व का, याद से ही विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन होगा। ज्ञान से नहीं होगा। ज्ञान तो एक जरिया है, लेकिन याद खुद एक शक्ति है परिवर्तन की। इसलिए याद को बढ़ाओ, याद पर अटेंशन दो, याद पर पूरा पूरा ध्यान दो, श्रीमत फॉलो करो, सदगुरु के दिल तख्त पर चढ़ो, सर आंखों पर बैठो सदगुरु के, तो पढ़ाई समझ में आएगी और पढ़ाई धारण कर पाओगे। और पढ़ाई धारण की तो टीचर के दिल तख्त पर बैठोगे, सर आंखों पर बैठोगे, और एक बार पढ़ाई में नंबर 1 हो गए तो बाप तुम्हारा ही है, बाप तुम्हारा ही है सदा के लिए। फिर बाप इतना स्नेह देगा, इतना प्रेम देगा, प्यार देगा कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए पढ़ने वाले बच्चों से बाप को बेहद प्यार रहता है, बेहद प्यार। समझ की बात है। इसलिए याद पर अटेंशन दो। सदा मैं और मेरा बाबा, 8 घंटा क्यों, 24 घंटा याद में बैठो। तुम रात को सो तो सपने में भी मैं और मेरा बाबा चलता रहे, वो भी समय क्यों व्यर्थ गवाना है। सपने में भी अनुभव करो कि तुम परम धाम में हो, बाप के साथ कंबाइंड, या सूक्ष्म वतन में हो, बाप के पास बैठे हो।
याद में बैठे हो, रो रिहान कर रहे हो, 24 घंटा बुद्धि बस बाप में खोई रहे, इस पर अटेंशन दो, ध्यान दो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। याद कायम रहे, याद कायम रहे और बाप का प्यार बरसता रहे आपके ऊपर। उस याद के जरिए याद का ध्यान रखना, अटेंशन रखना पूरा, हर घड़ी अपने को याद दिलाते, एक दूसरे को याद दिलाते, याद में बिठाना। हर कर्म में कुछ सेकंड याद करना, फिर कर्म शुरू करना। बिना याद के कुछ नहीं करना। एक समय ऐसा आए, हर सांस जो अंदर जाए वो याद से जाए, और जो बाहर आए वो याद से आए। हर सांस भी धन्य हो जाए तुम्हारी, जिसमें बाप की याद रहे। यहां तक तुम पहुंचो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति।